बहुत बहुत स्वागत है सरकारी जॉब एकेडमी चैनल में। जैसा कि आपको पता ही है, पिछली वीडियोस में मैंने ट्रायंगल से रिलेटेड सारे के सारे प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाया। किस तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं, कितने प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं, उनका एरिया बताया, उनका पेरीमीटर बताया। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है, मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जाइए और वीडियोस देखिए। चलिए, अब समय आ चुका है आगे बढ़ने का और त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके परिमाप से रिलेटेड, क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहता हूं। पहले क्या होता था, मैं वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आया हूं और वो ये है कि पहले की वीडियोस में मैं वर्ड्स में क्वेश्चंस लिखा करता था, जिससे सिर्फ मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता था। लेकिन अब मेरे पास क्वेश्चंस की लिस्ट रहेगी और आपके स्क्रीन में क्वेश्चंस दिखाई देंगे। इससे मुझे भी हेल्प मिल जाएगी और आपके लिए अच्छी बात यह रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करवा सकता हूं। सो आई होप यू डोंट माइंड। तो बिना समय की बर्बादी के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन में आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड क्या बोल रहा है आपको। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 15 और 22 है, तो उस त्रिभुज का परिमाप बताइए। अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। आपको हमेशा जब समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल देकर रखेगा तो बताएगा कि कौन सी दो भुजाएं बराबर है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं की गई है। तो हम क्या करें फिर, उसके लिए अच्छा यही होगा भाई, कंडीशन दो केस बन सकते हैं इसके। कौन कौन से केस बन सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो देखते हैं। देखिए, हो सकता है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो, तो हो सकता है कि 15 और 15 ये रही हो, तो दूसरी भुजा जो नहीं है बराबर वो 22 हो जाएगी। या कि हो सकता है कि 22 और 22 ये रही हो और 15 ये रही हो, क्योंकि हमसे वीडियो में, I'm really sorry, हमसे क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई बात नहीं करके रखा है कि 15 सेंटीमीटर की जो भुजाएं हैं वो दो बराबर हैं, कि जो दो भुजाएं बराबर हैं वो 22-22 की हैं या 15-15 की। ठीक है, थोड़ी वीडियो रोकना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिखाई देगी, है ना, आप इतना देख सकते हैं। चलिए, तो इसमें हमें समझ में आ गया कि एक ये भी केस बन सकता है, ये भी केस बन सकता है, लेकिन अब इसका परिमाप तो अलग अलग हो जाएगा। कैसे, अगर ये दो 15-15 है तो क्या लिखोगे, 15 + 15 + 22 तो कितना हो गया, 30, 20, ये कितना हो गया, 52। तो इस कंडीशन में अगर हमारी दो भुजाएं समान हैं 15-15 वाली, तो परिमाप 52 होगा। लेकिन अगर हमारी जो दो भुजाएं बराबर हो 22-22 की हुई, तो 22 + 22 + 15, तो 22 और 22 कितना हो गया, 44, 44 और 15 कितना हो जाएगा आपका, 59। तो आपका परिमाप 59 आ जाएगा। इसलिए आपके आंसर दो होंगे, या कि 52 होगा या कि 59 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसमें दो केस क्यों बन रहे हैं, ठीक है, क्यों बन रहे हैं मैं फिर से बता देता हूं एक बार। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब वो दो भुजाएं इसने क्लियर करके रखा ही नहीं है कि 15-15 वाली दो भुजाएं बराबर हैं कि 22-22 वाली दो भुजाएं बराबर हैं, तो हमने दोनों ही केस ले लिए और ऑप्शन देखकर भी हमें पता चल रहा है कि आपको दोनों ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, चल, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी बातें। देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः x - 2 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, x + 2 सेंटीमीटर है, तो x का मान बताइए। देखिए, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही तो होती है कर्ण। ठीक है, ये बेस होता है, आधार, ये होता है परपेंडिकुलर, जिसको आप क्या बोलते हो, लंबाई।
ये क्या हो गई आपका कर्ण, जिसको आप हाइपोटेनस बोलते हो। अच्छा एक बात और, जो सबसे बड़ी भुजा है आपको देकर रखा है x-2, एक भुजा है, एक भुजा x है, एक भुजा x+2 है। तो इसमें कर्ण कौन होगा, क्योंकि x+2, क्योंकि जिसमें प्लस है वही तो कर्ण हो सकता है। तो आप बोल दोगे सर ये कर्ण हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या है। आप फॉर्मूले में रखेंगे तो कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है x+2, आप लिखिए x+2। अच्छा इसको आप ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया 2, ठीक है। ये आपने ले लिया, यही वाला मान लीजिए, ले लीजिए x-2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये x है तो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू, इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा तो ये 8x बन जाएगा, क्या बन जाएगा 8x, ठीक है। अच्छा एक बात और समझिए, इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं कि एक्स स्क्वायर बराबर 8x, तो x से x कैंसिल कर दिया तो x इक्वल टू 8। हालांकि आपका आंसर तो आ जाएगा लेकिन ये टेक्निकली गलत है। तो क्या करना सही है, ऐसा करना सही, एक्स स्क्वायर -8x इक्वल टू, आप 0 लिखेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x -8 इक्वल टू 0। तो यहां से x की एक वैल्यू 0 आएगी और यहां से एक x की वैल्यू 8 आएगी। तो आप देखिए लेंथ तो कभी 0 होगी नहीं, अगर कोई लेंथ है तो कुछ ना कुछ तो उसकी लंबाई होगी, तो इसलिए फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हालांकि आप इसको ऑप्शन मेथड से भी कर सकते थे कि x की वैल्यू देखिए यहाँ 8 है, तो यहां अगर आप रखेंगे क्या 8, 8 में से 2 घटाए तो कितना आ गया 6, x की वैल्यू तो खुद 8 है और x+2 क्या है, तो ये देखिए ट्रिपलेट है, जो ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा हुआ ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। बोलता है एक त्रिभुज का परिमाप 54 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाएं 5:6:7 है के अनुपात में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। देखिए कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए, ऐसे ले लिया हमने, ठीक है। तो ये अनुपात में है, तो एक 5 अनुपात में है, एक 6 में है, एक 7 में है। क्योंकि अनुपात में है तो हम इसको x भी ले सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्योंकि परिमाप देकर रखा है, परिमाप क्या होता है, परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, आप इनको ऐड करिए, 7 और 6 13, 13 और 5 18, तो परिमाप कितना हो जाएगा 18x, जो दिया कितना है 54 मीटर, कैंसिल किया तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 18 3 54, x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक। अब आप क्या करोगे, इसमें रखोगे तो 7 तियां 21, 6 तियां 18 और 5 तियां 15, ठीक। तो देखोगे आप तो ये 15 है, ये 18 है, ये 21 है, इसकी तीनों ही भुजाएं क्या है अलग अलग है, जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग होती हैं उसको बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, स्केलीन ट्रायंगल, यानी विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हो आप, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एरिया का, आप निकालते हो एरिया का जो फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस स्मॉल लिखता हूं ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अच्छा एस यहां क्या होता है, एस अर्ध परिमाप कहलाता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी परिमाप तो हमें खुद देकर रखा था 54, 54 का आधा यानी एस निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी ही तो 54 है, 54/2, या आप इनको ऐड करोगे तो भी 54 आएगा, कैंसिल कर दिया कितना आ गया 27, कितना आया 27 आ गया। बस एस की वैल्यू हमारे पास है, अब ए क्या है यहाँ,
ए आपका देखिए ए भुजा है, ये मान लीजिए पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, तो ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 18, सी की वैल्यू 21 हो जाएगी। तो जब आप एरिया निकालोगे तो क्या करोगे, बस आप देखते जाना, ठीक है। आपको यहां एस की वैल्यू 27 है, ठीक है, गुणे आप इधर लिख दिए 27, मैं एक बार अच्छे से ही लिख देता हूं, 27 माइनस अपन ले लिया 15, फिर करेंगे 27 माइनस 18, फिर करेंगे 27 माइनस 21, बस। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, कभी मल्टीप्लाई मत करना है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। आपने इसको घटा दिया, ठीक है, कितना आ गया, ये 5 और 7 12, गुणे इसको किया तो कितना आ गया 9, गुणे ये कितना आ गया 6। अब आप इधर देखिए, जो बाहर निकल रहा है यह वर्ग किसका किसका बन रहा है, ये खुद एक वर्ग में है। 27 को क्या मैं 9 गुणे 3 लिख दूं, 12 को मैं क्या 4 गुणे 3 लिख दूं, 9 को 9 ही लिखे रहने दो, 6 को 6 ही लिखे रहने दो। क्यों क्यों बताता हूं, देखो 9 इधर है, 9 एक वर्ग होता है किसका 3 का, तो 9 से बाहर निकलेगा 3, और ये 2 3 खुद है, तो एक 3 और बाहर निकलेगा, एक 9 खुद है तो एक 3 और बाहर निकला, ये 4 है तो 2 बाहर निकला, और 6 अब नहीं निकल पाएगा। बस देखिए 3 3 9, 9 3 27, दूना 54, तो कितना है 54√6। ये सब मीटर में था तो आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्लियर है। कभी भी आपको सॉल्व करना हो तो वर्ग देखना, क्या करना, वर्ग कौन किसका बन रहा है, क्योंकि यहां 9 था तो 3 बाहर निकलेगा, 2 जब अंदर होंगे क्योंकि वर्गमूल है, 2 अंदर होंगे तो एक ही बार बाहर निकलता है, तो ये एक निकला 4 था तो 2 का वर्ग होता है, ये 9 था तो 3 का, तो इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा, हमने ये निकाला है आपका विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपसे, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है। यदि त्रिभुज का कर्ण 20 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताइए। ठीक, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया अपना पी क्यू आर, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बना, और ये भुजा बराबर बोल दिया है, और पी आर बोल दिया है कर्ण यानी 20, ठीक है। अब जब ये 20 दे दिया आपको, सेंटीमीटर में है ये अपना 20 सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब जब ये 20 सेंटीमीटर में है तो आप इस बात को समझो कि ये भुजा बराबर है, तो हमने मान लिया ये x है और ये भी x है, ये x और ये x। अच्छा, हमें x भी, एरिया समकोण त्रिभुज का कितना होता है 1/2 लंबाई गुणे लंबाई में, यानी लंबाई ये आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना है x, ऊंचाई कितना है x, यानी आप लिखोगे x²/2। अब एक दिक्कत हो गई, क्या सर ये x कैसे निकाला जाए, इसके लिए कर्ण वाला फॉर्मूला लगेगा कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। कर्ण कितना है 20, तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, आधार कितना है x, तो ये x² बना, इधर भी ये x है तो ये भी x² बनेगा, तो ये कितना बनेगा 2x² बराबर 400, कैंसिल करेंगे 200 आए, x बस निकालोगे वर्गमूल लोगे तो कितना बन जाएगा 10√2 बनेगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 10√2, बस यहां रख दीजिए आप इधर, तो ये 10√2 गुणे 10√2/2, क्योंकि √2 ही होता है, कैंसिल कर दिया तो आंसर आया सिर्फ कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये था समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए, क्योंकि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है इसका एरिया,
पर इसमें ना तो आधार पता था ना तो ऊंचाई पता थी, पर आधार और ऊंचाई एक बात थी कि सेम थी, समान थी, इसलिए हमने 20 का सहारा लिया तो आधार भी हमें पता चल गया 10√2 है और ऊंचाई भी पता चल गई 10√2। ठीक है, चलिए हम सारे के सारे ट्रायंगल्स का एरिया परिमाप निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो बच जाएंगी चीजें हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बोलता है एक समबाहु त्रिभुज, देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा सेंटीमीटर में होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज अगर आप बात करते हो तो समबाहु त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, ये भी और ये भी, और इसका एरिया होता है √3/4 ए क्या है, भुजा। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूं ए, √3/4 एरिया हमें देकर रखा है कितना, 49, √3 बराबर √3/4 √3 से √3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, ए स्क्वायर देखोगे आप तो 49 आया और गुणे 4, देखिए ए निकालना है तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो 49 किसका वर्ग होता है, 7 का, तो 49 का वर्गमूल 7 होगा और 4 का कितना होगा, 2, तो आप क्या लिखोगे, 7 दूना 14, 14 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। ठीक है, ये रहा आपका फाइनल आंसर, किसका, समबाहु त्रिभुज भी हमने निकाल लिया। ठीक है, चल अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपकी स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसकी संगत ऊंचाई बताइए। देखिए एक पहले क्वेश्चन समझते हैं, एक वृत्त है और एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज का ऊंचाई पता लगाना है, जबकि आधार देकर रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर, और इस वृत्त का जो रेडियस देकर रखा है ये भी 8 सेंटीमीटर। बोलता है इनका एरिया समान है। वृत्त का एरिया कितना होता है, πr²। किसी भी त्रिभुज का आधार देकर रखा है, ऊंचाई देकर रखी है, उसका जो एरिया होता है 1/2, आधार को आप बेस लिखोगे b और ऊंचाई 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बस इसका हमें त्रिज्या पता है, इसका हमें आधार पता है, ऊंचाई निकल जाएगी पाई। तो आप क्या लिखिए, पाई गुणे r, 8 गुणे 8 लिख दीजिए, 1/2 गुणे ये भी है 8 गुणे h। ठीक, ये 8 से 8 कैंसिल कर दिया अपन ने, h की वैल्यू ये 8 दूना 16, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 पाई सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका एरिया बोला बराबर था तो हमने बराबर कर दिया चुपचाप, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, जो बोला वो हमने कर दिया। ठीक है, देखिए हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, इकाई लंबाई की प्रत्येक 12 छड़ों का उपयोग एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो आप समझना, पता क्या है, इकाई लंबाई की 12 छड़ों का मतलब क्या है, आपके पास 12 छड़ हैं, कितनी, 1 2 3 4, ठीक है, फिर एक 5 6 7 8 9 10 11 12, जिनकी लेंथ सेम है, ये थोड़ा अलग अलग रंगा है ना, ये इनकी लेंथ सेम है। इन 12 छड़ों को मिला दिया गया, मिलाया जाए कैसे, 1 2 3 4, मैं अच्छे से बता रहा हूं, एक ये वाली, और अब ये सेकंड वाली को देखोगे तो ऐसे करोगे, 1 2 3 4, इसको थर्ड वाली करोगे तो 1 1 2 3 4। एक्चुअल में ये आपको बोला गया 12 छड़ मिलाकर आपको एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, तो 12 छड़ मतलब 4 छड़ें इधर लगी,
4 छड़ें इधर लगी, 4 छड़ें इधर, या 12 छड़ आप ऐसा बोल सकते हो मेरे पास 12 छड़ थी। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है 3a, तो हमें भुजा पता चल जाएगी कितनी है 4, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आप ऐसा लिखोगे इस तरीके से करने के बाद, इस तरीके से करने के बाद, ठीक है। जितनी छड़ें हैं उसको 3a के बराबर करोगे, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। परिमाप 3a होता है जो 12 के बराबर है, तो ये भी 4 हुआ, ये भी 4 हुआ, ये भी 4 हुआ, यानी भुजा 4 की है, 4 इकाई की है, 4 यूनिट की। एरिया क्या होता है, अगर यहां पास आने वाले जमाने में 20 दे देता तो 3a बराबर 20 करते, 24 दे देता तो 24 करते, यानी 6 आपका 8 छड़ों का हो जाता। तो एरिया क्या होता है √3/4a²। तो एरिया बराबर √3/4 इंटू भुजा कितनी है 4 है, तो 4 गुणे 4 कैंसिल कर दिया, अपना आंसर कितना आ गया 4√3। ये फाइनल आंसर आ गया आपका, ठीक है। 4√3 आपका फाइनल आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस छड़ वाले काफी मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 7, 24 और 25 है। एक बात समझना, एक ट्रिपलेट होता है जो पाइथागोरस थ्योरम को कन्वेंस करता है कि पाइथागोरस थ्योरम, जिसका कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग है ना, हाइपोटेनस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ऐसी भुजाएं कौन कौन सी है जो पाइथागोरस थ्योरम को करती हैं, जैसे 3, 4, 5, ठीक है, 5, 12, 13, ठीक है, आपका 7, 24, 25 हो गया, ठीक हो गया। आप 9, 40, 41 हो गया, ठीक। आपका 8, 15, 17 भी हो गया, ठीक। आपका 11, 60 और 61 हो गया, ठीक है। ऐसे कई सारे ट्रिपलेट्स हैं कि अगर ये आए तो समझ जाना ये पाइथागोरस थ्योरम, और क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है तो पाइथागोरस थ्योरम किसमें समकोण त्रिभुज में लगती है, ठीक है। तो मान लिया कि ये समकोण त्रिभुज है, तो जो हमें भुजा देकर रखा है 7, 24 और 25 से पाइथागोरस थ्योरम को कन्विंस करेगी, तो 24 और 25 हो जाएगा। इसलिए जो बड़ी भुजा है वो हमेशा कर्ण होती है, तो आपको कुछ भी ये सम नहीं करना है, एरिया निकालना होगा। तो आप क्या करोगे 1/2 आधार, यानी आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार अपन ने ले लिया कितना 24, ऊंचाई कितना ले लिया 7, तो 12, तो 12 सत्ते 84, ये आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक। ये ट्रिपलेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इस बात का ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। बाकी आपको नहीं पता, आपको पता है 7, 24, 25 है, आप इनका करके देख लीजिए कि 25 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, तो 25 का वर्ग कितना होता है 625, 7 का वर्ग होता है 49, 576, इनको ऐड कर रहे हैं तो 625 ही आ रहा, इसलिए ये ट्रिपलेट है, पाइथागोरस थ्योरम है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए ये रही ट्रिपलेट्स, कुछ मैंने बता दिया, कुछ आप लोग अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्या बोलता है। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इन समान भुजाओं के समद्विबाहु त्रिभुज है, माफी चाहूंगा, समकोण त्रिभुज भी है, मतलब जो दो भुजाएं बराबर हैं उनके बीच का कोण क्या है 90 डिग्री। देखो आप बात समझिए, जैसे ले लिया ये भुजा बराबर है, तो ये भी 15 और ये भी 15, तो इनके बीच का कोण कितना होगा 90। अब समझना, क्योंकि ये 90 है यानी समकोण त्रिभुज है, आपको पता होगा जहां 90 बनता है उसके सामने वाला हमेशा ही कर्ण होता है, और अगल बगल वाली साइड 90 के कौन सी होती हैं, ये हमेशा आधार होता है और ऊंचाई होती है, तो यही आधार और यही ऊंचाई, क्योंकि दो बराबर हैं। और 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है 15, ऊंचाई कितनी है 15, कर्ण से लेना देना है नहीं यहां पास, ठीक है। तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225/2 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये रहा आपका आंसर। ठीक है, देखिए आप समझो मैंने क्यों किया ऐसा। था तो समद्विबाहु त्रिभुज, लेकिन ये समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का मतलब होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और क्योंकि कर्ण से कोई मतलब नहीं है, अपने को आधार और ऊंचाई 90 डिग्री है, तो ये आधार और ये ऊंचाई इसी तरीके से 90 डिग्री है, तो सामने वाला इसमें कर्ण बना, तो इधर सामने वाला कर्ण, तो अगल बगल वालों को अपन गुणा कर देते हैं और बटे 2 कर देते हैं, वही अपना एरिया आ जाता है। ठीक है, देखिए अब हम करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन, जो अच्छा भी है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 है और इसका क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। देखिए ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, और क्योंकि 90 डिग्री जो बन रहा है यही तो दो लंबवत भुजाएं हैं, तो ये बेस हमने ले लिया, ये परपेंडिकुलर ले लिया और ये हाइपोटेनस ले लिया। उसने ये बोला है कि जो परपेंडिकुलर और बेस है उनके बीच का अंतर क्या है, 17। आप बेस माइनस परपेंडिकुलर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई उसमें क्लियर नहीं करके रखिए ये बात, 17 सेंटीमीटर है। दूसरी बात क्या बोलता है, इनका एरिया 84 है। एरिया 84, एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, सॉरी बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर, कुछ भी बोलो आप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 84, तो बेस इंटू परपेंडिकुलर बराबर कितना होगा 168। अब यहां से इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट हो जाएगी आपकी। देखिए इसलिए क्यों, ऐसी संख्या देखिए, आधार और ऊंचाई ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करने पर 168 आएगा और दोनों को घटाने पर 17 आएगा। ठीक है, अब क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो आपको ध्यान रखो, अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो आप एक बात बताओ, 21 अट्ठे होता है कितना 168, लेकिन घटाओगे है ना तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 21 में आप घटाओगे कितना आएगा 13। अच्छा 24 सत्ते 168 होता है, और 24 और 7 को घटा दिया आपने तो 17 आ जाएगा। यस, हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि इन दोनों को गुणा करने पर 168 आएगा, दोनों को घटाने पर 17 आएगा, है ना। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 17 और ये कितना हो जाएगा 8। अभी मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट में, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो आप इसको ले लीजिए 7, इसको ले लीजिए 24 और ये कितना हो जाएगा 25, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। क्या है, अभी मैंने पढ़ाया था ट्रिपलेट है। ठीक है, ट्रिपलेट कैसे हो गया, ऐसे हो गया, हमें ऐसे पता चला क्योंकि एक तो समकोण त्रिभुज है, हमें पता चल चुका है जो बड़ी भुजा है वो 24 है, यानी जो परपेंडिकुलर है वो 24 है और जो आधार है वो 7। तो ये सिंपल सी बात है 25 आएगा ही। कैसे आ जाएगा 25, ऐसे करके, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, h का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है 7, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, 24 का वर्ग कितना हो जाएगा 576, कितना आ जाएगा 625, और 625 किसका वर्ग होता है 25 का। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आपको याद हो तो मैंने ट्रिपलेट लिखा है कि अगर आपका 7 और 24 है तो अगला हमारा क्या होगा 25 होगा, हम यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पता चल चुका है कि तीनों भुजाएं कितनी है 7 24 25, तो इन दोनों को बस इन तीनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये 49 और 7 कितना हो गया 56। ठीक है, सेंटीमीटर में है, इसको आप सेंटीमीटर का लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं एरिया के और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, आप इसको बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से लिखिए, कोई भी डाउट हो आप प्लीज कमेंट करिए। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप अगर पहली बार हो चैनल में आप जरूर सब्सक्राइब करिए, नहीं तो अपने फ्रेंड्स को, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ सके, वॉचिंग आवर बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।